इससे पहले कि मैं कुछ बातें और अपने तासुरात इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ज़िक्र करूं, मैं लिविंग होप फाउंडेशन एंड क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तमाम इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस खूबसूरत मज़मून पर इस महफ़िल को सजाया है, क्योंकि जिस इरा में हम रह रहे हैं उसमें इसकी सख्त ज़रूरत है। और अगर आज हमने इस हाई टाइम पर इन चीज़ों के बारे में सोच विचार करना और एक दूसरे के साथ बैठकर इन बातों पर फ़िक्रमंदी का इजहार करना शुरू ना किया, तो शायद हमारी जो को एग्जिस्टेंस की फ़िक्रमंदी है और पीस की फ़िक्रमंदी है वो कभी भी परवान ना चढ़े और हम बहुत जल्द एक दूसरे से दूर चले जाएं। और ये बहुत ही अहम बात है कि आज शाम हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और डिफरेंट कम्युनिटी से हैं और डिफरेंट रिलीजन से हैं, और ये एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं हैं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं, सिर्फ हिंदू नहीं हैं, सिर्फ सिख नहीं हैं, और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो मैं लिविंग होप फाउंडेशन और क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तमाम इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर आमिर अभी रिसेंटली 3rd ईयर को उन्होंने पास किया है। हमारी ही हैज़ बिन वेरी एक्टिव एंड इंटेलिजेंट student at St. Thomas's Theological College, and he is working on his thesis, and his research work is not so far fulfilled. That's why he is awaiting for his graduation. So I congratulate Mr. Amir as well and all other co-hosts. And one thing more I want to identify and point out at this moment, that this premises is basically a very living place of interfaith harmony, because many a time we have arranged such programs on these premises, and it is the beauty of this premises, because this premises has been opened for every community, and for such programs where we can sit together and discuss together and debate together and take the way to move forward together. Because being in this time of age, we are struggling for our own lives and we are struggling for our own success. But unless and until we will stand and live for others, we cannot develop each other, we cannot work with each other, and we cannot work for each other. And this is just the opposite thought of the human communities. Human communities are meant to live with each other and work for each other. और इसी बात के को मलहूज़े खातर रखते हुए मैं इस मज़मून के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, को एग्जिस्टेंस इन पीस। को एग्जिस्टेंस के बारे में जब हम सोचते हैं आज के ज़माने में और सदियों से, वी ऑल द रिलीजन सिटिंग हेयर हैव बीन लिविंग टुगेदर इन दिस रीजन, इन पाको हिंद, इन साउथ एशिया, पर को एग्जिस्टेंस तो हमारी है। What is the problem? Problem is basically our behaviors towards each other. And at the matter of peace, peace is a matter of behavior, how we live in coexistence. We are living together, but we are not living in a behavior of peace and a behavior of tolerance. And word tolerance I always criticize. Why do we want to tolerate each other? Why don't we respect each other and accept each other? और मैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं जब हम ऐसे प्रोग्रामों में बैठते हैं, दफ़ा इसी साल अनीक अहमद फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया जहाँ पर 2-3 चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया और आज भी मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जो हमारे ऑडियंस हैं
अगर हम टॉलरेंस की बात करना चाहते हैं और पीस लिविंग की बात करना चाहते हैं, तो फिर हमें उन लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है जो इस को एग्जिस्टेंस में पीस को डिस्टर्ब करते हैं। हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं, दे आर सो एजुकेटेड, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ पीस, but where are the people who are affecting our peace, who are damaging the peace of the society and community? It is the most urgent need to talk with them and discuss with them. What are their frustrations? What are their depravities? What are their problems? And unless and until we not address their depressions and depravities, हम इस तरह के प्रोग्रामों से कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि वी नीड टू चेंज आवर ऑडियंस इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड इन द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वेयर वी डिस्कस द इंटरफेथ हार्मनी. So this is the first thing I want to highlight in terms of peace, establishment of peace in society and communities. The second thing what I want to highlight and point out, that is our terminologies we use whenever we sit for such programs. For instance, in this program we are using the word tolerance. हम acceptance की बात क्यों नहीं करते? हम tolerate करते हैं तो it creates complex. I am powerful, I can damage you, I can kill you, but I am tolerating you. And when I say I am tolerating you, I am showing my power, my authority. So this word creating complex, the complex of inferiority and superiority, a complex of being powerful and being powerless. So if we use the word acceptance and care, if somebody is not responding you in accordance with your expectation, we need to understand his problems and his context and his situation. मे बी कि उसकी टर्मिनोलॉजीज इतनी बेहतर नहीं. मैं आपको एक अपन एक्सपीरियंस बताता हूँ. जहाँ पर मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया लाहौर में, वहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत मज़दूर तबका और गरीब लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. तो मैं पादरी साहब मुझे सारे कहते थे और वो सब पादरी साहब भी मुझे कहते थे. लेकिन एक दिन एक शख्स कहता, ओ पादरी इधर आ. मैंने उससे कहा, यार या तो ओए ना कह तो या पादरी ना कह. तो दैट वाज नॉट अ मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू मी, दैट वाज अ मैटर ऑफ हिज टर्मिनोलॉजी, दैट वाज अ मैटर ऑफ हिज डेवलप्ड काइंड ऑफ बिहेवियर इन रिलेशनशिप, जिसको आप बहुत बेतकल्लफ बात करते हैं उसके साथ आप इस तरह के जुमले बोलते हैं. तो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज शोइंग हिज रिस्पेक्ट टू मी, बट दैट वाज हर्टिंग मी कि मुझे पादरी भी कह रहा है और वो ये भी कह रहा है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक विद ईच अदर, इफ द टर्मिनोलॉजीज आर नॉट ऑन स्टैंडर्ड एंड मेरिट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एंड मैनी अ टाइम मुझे याद पड़ता है कि किसी ने कहा है कि इस दुनिया में जो प्रॉब्लम की वजह है वो हमारे डिफरेंसेस नहीं हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं. और हमारे बिहेवियर्स इन डिस्कशंस हैं. हम अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं करते और हम अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को कंट्रोल नहीं करते. तो अगर हम मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात होती है, और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम अगेन सेइंग these both words are also the words to create the complex. हम ऐसे लफ्ज़ों का क्यों इस्तेमाल करते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं. मैं जब कहता हूँ कि मैं माइनॉरिटी में हूँ और कोई मुसलमान भाई कहता है कि मैं मेजॉरिटी में हूँ, तो ही इज शोइंग मी दैट वी आर बिग इन नंबर. So you are creating a complex in my mind, that you are weaker than me. So these words, what the words what are creating the complex.
वी नीड टू इग्नोर दोज टर्मिनोलॉजीज। हमारे पास बहुत सारे और लफ्ज़ हैं जिसमें अपने ख्यालात का हम इजहार कर सकते हैं, हम अपनी सोच का इजहार कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी हिस्टोरिकली स्पीकिंग द को एग्जिस्टेंस इज़ देयर। सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर इन दिस प्रोग्राम वी आर हिटिंग the word peace, and peace is a matter of our behavior, and we need to target our behaviors, and our behaviors will be executed through our words and through our actions, and we need to be very careful in our relationships because हम पाकिस्तानी इंडियन लोग जो है ना वो रिश्ते बनाने में बहुत तेज़ हैं, लेकिन रिश्तों में रवैयों की परवाह नहीं करते। तो रिश्तों में रवैयों को केयर करना और उनको देख कर चलाना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिन रिश्तों में रवैयों की पासदारी नहीं होती वो रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो हम अपने रवैयों को और अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को देखें, रिव्यू करें और उनको करेक्ट करें। यकीनन हमारी जो को एग्जिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली विल मूव टूवर्ड्स पीस विद ईच अदर। वी आर डिफरेंट, दैट इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज गॉड हैज़ मेड अस डिफरेंट, एंड द वर्क्स ऑफ गॉड इज़ अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग। बट इफ वी आर डिवाइडेड, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कर्स बिकॉज गॉड वांट्स अस टू बी टुगेदर, but we are going against the will of God and the plan of God. If we are different, that is the plan of God. If we are divided, that is a matter of curse upon the people who are different. So we need to be blissful for each other, although we are different from each other, and we need to understand this fact that we need to understand each other, we need to care each other, we need to accept each other, and we need to work for each other. Then the peace will prevail in our coexistence. God bless you.